जय श्री राम विद्वानों, अपने YouTube चैनल DRB वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही रोचक होने वाला है। आपको बहुत आनंद आएगा। अंत तक देखिए। बारीकी से अलग अलग शब्दों की व्याख्या की जाएगी और वो शब्द हैं, ज़्यादातर शब्द महाभारत में अक्षौहिणी शब्द आता है, तो हम व्याख्या करेंगे। अक्षौहिणी सेना का बारीकी से व्याख्या करेंगे। दूसरा शब्द है योजन, जो रामायण में ज़्यादातर इसका प्रयोग हुआ है। दोस्तों, बहुत से चैनल वाले जो हमारी रामायण है वाल्मीकि द्वारा रचित और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित, विद्वानों बता देना चाहता हूँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जिन्हें रामायण रची वो वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर ही रची, लेकिन कुछ यूट्यूब वाले उन दोनों में जो योजन शब्द है उसको लेकर नाना प्रकार के वीडियो वायरल कर रहे हैं और उनमें से यहाँ तक कह रहे हैं कुछ यूट्यूब वाले कि या तो वाल्मीकि सही है, या तुलसीदास सही है, या फिर आज का विज्ञान सही है। तीनों में दो गलत हैं, एक सही है। तो हम बता देना चाहेंगे कि तीनों ही सत्य हैं। अगर हम उनकी बारीकी से अध्ययन करेंगे तो तीनों ही सही हैं। सबसे पहले हम योजन शब्द की व्याख्या करते हैं। विद्वानों, जो तुलसीदास द्वारा रचित रामायण है उसमें जो तुलसीदास ने तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में बताया गया है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इस चौपाई में हमारी पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी बताई गई है और वो जो आज की वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा तय की गई है लगभग उसके समान ही है। कुछ ही अंतर है, लेकिन कुछ विद्वान लोग इसे गलत बता रहे हैं। कुछ इकाई के आधार पर बता रहे हैं कि समय को दूरी से गुणा नहीं कर सकते, यदि गुणा करते हैं तो चाल आती है, वेग आता है। नहीं, हम इसकी व्याख्या करेंगे। दूसरा अंतर बता रहे हैं कि जो ये दोहा है अपना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, इसके अनुसार जो योजन है वो योजन निकल कर आता है 12.8 किलोमीटर, 8 मील, या फिर कहें 12.8 किलोमीटर, क्योंकि 1 मील में 1 किलोमीटर और 600 मीटर होता है। दूसरी तरफ वो दूसरा उदाहरण देते हैं वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, उसमें हिंदुस्तान के तट से लंका के तट की दूरी 100 योजन बताई गई है, जिसको वीर हनुमान जी लांघ के गए थे। तो वो ये बताते हैं कि आज की यदि हम गूगल अर्थ पर इसको खोजते हैं तो वह दूरी मिलती है मात्र 50 किलोमीटर। फिर वो यह आधार मानकर कहते हैं कि या तो वाल्मीकि गलत है कि 100 योजन बता रहे हैं, या फिर तुलसीदास जो 12.8 किलोमीटर बता रहे हैं वह 1 योजन की दूरी गलत है। विद्वानों, दोनों ही सत्य हैं। हम जो चौपाई है उसका अर्थ बाद में बताएंगे कि सूर्य की दूरी कितनी है, लेकिन इससे पहले हम एक बात जो है रहस्य में बनी हुई है उसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं कि दोनों सही कैसे हैं। दोस्तों, आज की जो भूगोल है, वर्तमान की जो भूगोल है, कनाडा के महान भूगोलवेता हुए हैं टूजो विल्सन। दूसरे यानी वो 1955 में एक प्लेट शब्द का पता बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ये प्लेटों में विभक्त है। विद्वानों, पहले हमारी पृथ्वी के केवल 3 भाग थे। एक जल का भाग था और 2 स्थल भाग थे। जो स्थल भाग था, एक गोंडवाना लैंड था, दूसरा अंगारा लैंड था, बीच वाला भाग टेथिस सागर था। धीरे धीरे हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त हुई और 6 प्रमुख बड़ी प्लेटों में का वर्णन आज भी हमारी भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें 7 जम्बूद्वीप यानी पृथ्वी को 7 बड़े द्वीपों में विखंडन किया है जो लगभग समान है। तो हम बात कर रहे थे
जो विल्सन थे कनाडा के, वो तो प्लेटों के बारे में बताया कि हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। और सन 1967 में आप जो राजस्थान की या हमारे भारत में NCERT की बुक चलती है, कक्षा 11 की बुक में प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत देख लेना, सब पता चल जाएगा। मैकेंजी महोदय, मॉर्गन महोदय और पार्कर ने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि पृथ्वी 6 प्रमुख बड़ी विशाल प्लेटों में विभक्त है और वो प्लेटें लगातार गतिशील हैं। तो विद्वानों, हो सकता है जो श्रीलंका है ये भी और भारत है ये भी प्लेटों में विभक्त है, वो प्लेट खिसक कर हिंदुस्तान की तरफ आ गई हो और वो जो 100 योजन की दूरी थी वो घटकर आज 50 किलोमीटर रह गई हो, क्योंकि रामायण में 100 योजन बताया है, जो सत्य है। क्योंकि आज का भूगोल है वो ये कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो प्लेटें हैं वो लगातार गतिशील है। आप भूगोल उठा के देख लेना, हमारे हिंदुस्तान का जो भूभाग है वो नेपाल के नीचे 10,000 है और हिमालय की ऊंचाई लगातार वृद्धि हो रही है। ये विवरण मिलता है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में। तो हम जो YouTube भाई लोग ये इस बात को झूठ मानते हैं कि या तो वाल्मीकि सही है या तुलसीदास, दोनों में एक गलत है। मैं बोलता हूँ दोनों ही सही हैं और आज का विज्ञान भी सही है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है और प्लेटें लगातार चल रही हैं। तो हो सकता है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के कारण श्रीलंका और भारत के बीच की दूरी 100 योजन से घटकर 50 किलोमीटर रह गई हो। अब बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा के 18वीं चौपाई में किस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच की सटीक दूरी बताई है। विद्वानों, चौपाई थी जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। बताया गया है कि जुग सहस्त्र योजन, जो जोजन है ये योजन से मिला हुआ बना हुआ शब्द है, पर भानु सूर्य है, उसको लील्यो ताहि मधुर फल जानू, हनुमान जी ने एक मधुर फल समझकर प्राप्त किया। तो विद्वानों, इसमें दूरी किस प्रकार पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई। कुछ विद्वान इसको भी गलत बताते हैं कि जुग शब्द में 12,000 वर्ष होते हैं, तो वर्ष को हम दूरी से गुणा नहीं कर सकते। विद्वानों, हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास उस समय जो जुग शब्द था इसमें जो 12,000 वर्ष हैं इसको 12,000 इकाई, दूरी की इकाई मान के गुणा किया गया हो, क्योंकि चौपाई में पंक्ति बिठानी पड़ते हैं, गण बिठाने पड़ते हैं, छंद के अनुसार चौपाई बनानी पड़ती है। तो इस कारण जो 12,000 वर्ष हैं इसको वर्ष न मानकर दूरी की इकाई माना हो, क्योंकि आज भी जो हमारे विज्ञान में दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष है, इसमें भी अंत में वर्ष है। हम किताबों में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि सूर्य की किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और सूर्य की किरण एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, वह प्रकाश वर्ष है। यानी एक वर्ष में सूर्य की किरण जितनी दूरी तय करती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो हो सकता है गोस्वामी तुलसीदास जो जुग शब्द है इसमें 12,000 वर्ष होते हैं, इनको दूरी की इकाई मान लिया हो। तो हम जब गुणा करेंगे 12,000 को, जुग सहस्त्र और सहस्त्र हजार होता है, हजार को गुणा करते हैं योजन पर भानु, योजन होता है 8 मील और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। तो 12,000 गुणा सहस्त्र, हजार गुणा योजन 8 मील गुणा 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, उनको गुणा करते हैं तो आता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और आज की विज्ञान के अनुसार दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। तो विद्वानों, ये बात भी सत्य है कि जो योजन है उसमें 12.8 किलोमीटर, लगभग 5.25 कोस, जो हम कोस में यदि दूरी तय करें, भारतीय प्राचीन पद्धति है कोस में दूरी तय करने की, कोस में माने तो लगभग 5.25 कोस के आसपास होता है। तो ये बात सत्य है। मैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। विद्वानों, अगले वीडियो में इसी प्रकार अक्षौहिणी, जो महाभारत में सेना का जो सबसे बड़ी इकाई होती है अक्षौहिणी, उसका विवरण करेंगे। तो विद्वानों, यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
हम और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे।